breaking news coming in from Delhi. It seems that there was a plot to cause multiple Delhi blasts, and that was foiled. There was a raid that was done, and that there was a mega haul of weapons that was seen. Let's listen into what are the reactions coming in right now. जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा सर। ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। एक और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। नहीं, तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JNDP पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर, ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? जी, हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर, ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर, आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा, अभी क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हों। सर, एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था, जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? जी, अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर, इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर। एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 3, हाँ, 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल, हाँ, विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज़ नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज़ नॉट AK-47, मैंने बताया, इट इज़ बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर, ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है, ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है, और इसके बहुत सारी बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैं बताया, जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट? ये कब से रह रहा था यहाँ पर?
Okay, so that was the Haryana police. They're addressing the reporters and they have brought forth 3 very important points. Firstly, this was a module that was busted during a joint operation by the Jammu Kashmir police and the Haryana police, and they're still investigating it. They feel that they could unearth some more linkages and make some more arrests. Currently, there are 2 arrests that have been made. One arrest is of Dr. Muzammil, as you see on your screens. He was living in Faridabad. He was a physician. He had rented a room there. And from that place, many things have been recovered, including an assault rifle and a lot of explosive material, although the Haryana police did make it clear that it was not RDX, as it was earlier informed. But clearly, there was a lot of explosive material, ammonium nitrate, timers as well, were recovered. Joining us right now is India Today's Arvind Doja. Let's quickly first listen into what when he spoke to the police, what information did he get? ये कल क्या रिकवरी हुई है जॉइंट ऑपरेशन में, इसके बारे में डिटेल्स बताना। देखिए, जॉइंट ऑपरेशन किया था जो है फरीदाबाद पुलिस ने एंड JNK पुलिस ने, जिसके अंदर जो हैवी नंबर्स में कॉन्ट्राबैंड रिकवर हुए हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं, इट इज नॉट RDX, ये RDX नहीं है। ये बेसिकली जो है इनफ्लेमेबल जो है मटेरियल है, जो सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है जी, सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। हाँ जी। अब क्या क्या अच्छा, कौन कौन सी वेपन रिकवर हुए हैं सर? जी, एक ये वेपन रिकवर हुआ है, इट इज ए क्रिनकॉव असॉल्ट राइफल। क्रिनकॉव असॉल्ट राइफल इज ऑलमोस्ट क्लोज टू AK-47 के जैसी होती है, पर इट्स नॉट AK-47। अच्छा सर, ये यूनिवर्सिटी से क्या लिंक्ड अप है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं सर? देखिए, मैं बता दूं, बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स हैं जिन्हें मैं भी जो है नहीं बताना चाहूंगा। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं, वो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं नहीं बताना चाहूंगा। राइट। अच्छा, कितने लोग अरेस्ट हुए सर? जी, अभी तक जो है 2 लोग इसके अंदर पकड़े गए हैं। अभी तक 2 पकड़े गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। ऑपरेशन अभी जारी है। And there you heard India Today's Arvind Doja speaking to the senior police officer, who has made it quite clear that the investigation is ongoing and they're trying to keep some details under wraps because it could expose their investigation.